हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। करने वाले एक नया टॉपिक दैट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये एक 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। आई होप इसके पहले का जितना चैप्टर आपको पढ़ाया है वो सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आउट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कीजिए। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बनाया है, जहाँ पर हम आपको पेपर सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन टू वन इंटरेक्शन विद अस हम आपको सब प्रोवाइड करते हैं। ऑन स्पॉट आपको डाउट सॉल्व हो जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा भी नहीं है आपको कहीं पर पेमेंट वगैरह करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें बस आपको एक और आप हमें ये भी बता सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे। आई होप कि आप हम उसके ऊपर भी वीडियोस लेके आ सके। आप हमें बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। आप हमें बताइए कि हमें ये डाउट है, हमें वो डाउट है। आपका डाउट हम पूरी तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। और अगर आपने हमें यूट्यूब पे फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमें यूट्यूब के ऊपर भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या रहते हैं? ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड हैज टू कॉन्स्टिट्यूएंट नेम इज कैटायन। ठीक है, दो आयनिक ये रहते हैं, कंपाउंड रहते हैं। ठीक है, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है ना। कैटायंस जो रहते हैं वो पॉजिटिव आयंस रहते हैं, और अनायंस जो रहते हैं वो नेगेटिव आयंस रहते हैं। ठीक है। अब ये पॉजिटिव रहते हैं तो इनका चार्ज कैसा रहेगा? ये पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे, राइट। इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है। अनायंस जो रहते हैं ये नेगेटिव आयंस है, तो इनके पास कौन सा नेगेटिव चार्ज रहेगा? ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है कि तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना। अब कैसा है, एक एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और एक नेगेटिवली चार्ज अनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बनाएंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक। अब डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसे रहता है कि देखिए, आयनिक कंपाउंड क्या रहते हैं? फॉर्म्ड है एक्वेजियस सोल्यूशन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। ठीक है, ये एक एक्वेट्रिलियस सोल्यूशन बनाते हैं जब ये वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। ये सॉलिड स्टेट में जब रहते हैं तो अपोजिटली चार्ज आयन जो रहते हैं वो आयनिक कंपाउंड को सेटिंग डाउन करते हैं साइड बाय साइड। ठीक है ना। और जब ये आयनिक कंपाउंड डिजोल्व होना शुरू करता है वाटर के अंदर, तो इसके मॉलिक्यूल जो रहते हैं पेनिट्रेटेड इन बिटवीन द आयंस ऑफ द कंपाउंड और सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये जब रहते हैं वो एक साथ रहते हैं, लेकिन जब ये वाटर के अंदर डिजोल्व होना शुरू करते हैं तो वो एक सेपरेट सेपरेट कंपाउंड हो जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब आते हैं सो अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो अब ये जो है अरेनियस जो है ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है ना। सो इन्होंने क्या किया था कि हम अब देखिए एसिड और बेसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इन्होंने मतलब कि इन्होंने ये किया था कि हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनका मानना क्या था कि जब हम कोई भी सब्सटेंस को केमिकल के अंदर पानी के अंदर मतलब कि ये करेंगे, डालेंगे। ठीक है ना, ऐड करेंगे। सो जो भी अगर वो सब्सटेंस एसिड होगा तो वो H प्लस आयन देगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो H प्लस आयन देगा जब हम उसे पानी के अंदर डालोगे। एसिड को जब आप पानी के अंदर डालोगे तो फिर वो H प्लस आयन देगा। तो उससे हम फाइंड आउट कर सक उससे हम कंसिडर करेंगे कि भाई ये एसिड है। ठीक है ना। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, कंपाउंड ले लीजिए, आप जब उसे पानी में डालेंगे, कोई भी केमिकल को आप जब पानी में डालोगे और अगर उसने H प्लस आयंस दे दिए, ठीक है ना, तो वो एसिड है। ठीक है। और इनका बेस के ऊपर क्या था कि अगर कोई भी केमिकल है, अगर वो केमिकल ने ओ एच माइनस आयंस दे दिए तो वो बेस है। ठीक है ना। ठीक है, ये उनका एकदम मतलब कि एकदम क्या कह सकते हैं, एकदम इजी उन्होंने ये बताए थे। ठीक है, कि भाई अगर H प्लस आयंस दे रहा है तो एसिड है, ओ एच माइनस आयंस दे रहा है तो बेस है। ठीक है ना। यार ये साइंटिस्ट जी थे। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, बेस एंड अल्कलीन पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहते हैं, जैसे कि आप है ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, a strong acid dissolved
dissolved almost completely and resulting aqueous solution containing mainly H plus ion, जैसे कि अरेनियस जी ने हमको बताया था, ठीक है ना। और क्या है वीक एसिड, क्या है ऑन डिजॉल्विंग ऑन वाटर वीक डिड नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली, ठीक है ना। अब ये क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड डिजॉल्व हो जाते हैं, वीक एसिड रहते डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है ना, डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है, वाटर के अंदर कम्प्लीटली। तो इसका रिजल्ट क्या रहता है कि ये भी H प्लस आयन ही देते हैं, लेकिन इनका जो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में देते हैं, अलॉन्ग विद द लार्ज प्रोपोर्शन आर नॉट अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके वीक के हो गए, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, अब स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेसिस डिसोसिएट होंगे कम्प्लीटली वाटर के अंदर, जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद क्या होगा, ये इसका रिजल्ट ऐसा होगा कि ये OH आयंस दे देंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब वीक बेस क्या है कि जो डिसॉल्व हम इनको पानी के अंदर करेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होंगे कम्प्लीटली, तो ये भी एक स्मॉल प्रोपोर्शन में OH आयंस देंगे, ठीक है ना। लेकिन उनका जो लार्ज प्रोपोर्शन रहेगा वो अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल्स के, ठीक है ना। अब अल्केलिन्स, अल्केलिन्स क्या रहते हैं, द बेसेस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्केलाइन, ठीक है ना। ठीक है, ये आपको याद में रखना है, अल्केलिन क्या है कि दो जो बेस है जो हाईली सॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, अल्केलिन कहते हैं, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ एसिड, ठीक है, बेस, ठीक है। अब नंबर ऑफ OH आयंस ऑब्टेनिंग बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज बेसिसिटी, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, इसे हम कहते हैं बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस ऑब्टेनिंग बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज ऑफ एसिड। एसिड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। OH अगर H आया, H प्लस आयंस आए तो एसिड है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या है, एसिडिटी ऑफ बेसिस पकड़ेंगे, द नंबर ऑफ OH minus ions obtaining by the dissociation of one molecule of the base is its acidity। अब pH सोल्यूशन के ऊपर हम आते हैं। pH सोल्यूशन क्या है कि अब देखिए हम हमेशा मेजर करते हैं एसिडिटी और बेसिडिटी, डिटरमाइन कैसे करते हैं हम कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस उसके अंदर कितना है, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन की क्या रहता है कि हैविंग pH वैल्यू लेस देन 7, ठीक है। आपने ये सुना भी होगा दैट उसका इंडिकेशन क्या रहता है कि उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है, ठीक है ना। अब न्यूट्रल सोल्यूशंस क्या रहते हैं जिसकी जो pH है वो 7 है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस भी है और OH माइनस आयंस भी है, ठीक है ना। और बेस क्या कहते हैं जिसके अंदर जिसकी pH की वैल्यू जो है वो 7 से ग्रेटर रहती है, तो उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयंस का कम है और OH माइनस OH माइनस का आयंस का ज़्यादा है, ठीक है ना। सो आपने pH सुना होगा कि इसका pH इतना है, हमारे पेट के अंदर का जो एसिड है HCl एसिड है उसका pH कितना है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और pH देखिए, pH मतलब जितने भी एसिड है, सिट्रिक एसिड का आप मुझे बताइएगा कितना pH होता है, कमेंट्स के अंदर वो बताइएगा, ठीक है। सिट्रिक एसिड है, ठीक है। HCl का भी आप बताइएगा कितना है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ये दिया है पीएच, हम क्या करते हैं पीएच जो स्केल रहती है, पीएच स्केल से हम डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है, ठीक है। अब पीएच को मेजरमेंट करने के लिए बहुत अलग अलग टाइप्स भी है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो आपकी कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर HCl क्या है, ठीक है, 1 ml 1 m HCl। अब यहाँ पर M स्टैंड फॉर मोलर, ठीक है ना। 1 मोलर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो pH है वो कितना है, आप देखिए 0.0, मतलब कितना एसिडिक है ये, मतलब कि इसके अंदर अगर हमने उंगली भी टच की तो वो तो एकदम मेल्ट हो जाएगी, इतना है वो, ठीक है ना, इतना उसका pH है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेसिस के अंदर 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है ना, लाइम वाटर
ठीक है। टूथपेस्ट का आप पीएच देखिए, आप जो डेली इसमें यूज़ करते हैं। अब जो न्यूट्रल न्यूट्रल जो हम कहते हैं, सो जो वाटर है, वाटर का भी पीएच जो है वो 7 आता है, ठीक है ना। रेन रेन का भी पीएच 6.5 है, मिल्क का 6.5 है, ठीक है ना। ब्लड का क्या है 7.5 पीएच, ये आप देख, ठीक है। अब ये देखिए, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पीएच को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये एक स्केल रहती है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम पीएच स्केल ही कहते हैं, ठीक है ना। 7 दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। और जैसे जैसे ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 में जाएगा, उतना वो एसिडिक होते जाएगा, ठीक है। और जैसे ये 7 से आगे जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इसके अंदर क्या रहते हैं, वीक बेस के अंदर क्या है, वीक हाइड्रोजन, ठीक है, वीक H प्लस आयंस रहते हैं और स्ट्रॉन्ग OH आयंस रहते हैं, राइट, ठीक है। और यहाँ पर जो रहते हैं H प्लस आयंस बहुत हायर रहते हैं, ठीक है ना, एसिड के अंदर। तो ये कुछ इंडिकेटर, ये स्केल्स रहते हैं, ठीक है। और ये पीएच ये भी आता है मीटर पेपर। तो आप ये पेपर लेना है, मतलब कि कोई भी आपके सोल्यूशन में डालना है और फिर उसका पीएच कंसिडर करना है ये स्केल की मदद से। अगर उसका पीएच अगर थोड़ा सा 6 में आया, ठीक है ना, तो वो एसिडिक है, ठीक है, समवॉट एसिडिक है। अगर वो 8 में आया तो फिर बेस में आप कंसिडर, अगर न्यूट्रल में आए तो न्यूट्रल है। लेकिन अगर वो यहाँ पर आया 3 पे आया तो बहुत एसिडिक है, हेवी एसिडिक, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकली, मतलब कि अभी डिजिटली भी वो आप मेजर कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये यहाँ पर दो ये रहते हैं, रॉड्स रहते हैं, वो रॉड्स आपको कनेक्ट करना रहता है मीटर से, ठीक है, डिवाइस से। और जब आप डिवाइस में कनेक्ट करोगे वो आपको एक आपकी दिखा देगा, ठीक है ना। अब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिक, न्यूट्रलाइजेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। और केमिकल रिएक्शन बिटवीन, ठीक है ना, वेयर दे रिएक्ट विथ इंस्टेंट टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। अब देखिए, न्यूट्रलाइजेशन में क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ कि एसिड प्लस बेस जब ये मिक्स होते हैं, ठीक है ना, एसिड और बेस जब ये आते हैं, तो ये क्या देते हैं, ये क्या इनका प्रोडक्ट कैसा बनता है कि एक सॉल्ट रहेगा और एक वाटर रहेगा, ठीक है। इसका जो पीएच रहता है न्यूट्रलाइजेशन का, ये 7 रहता है, ठीक है ना। ये क्या देंगे आपको, सॉल्ट देंगे और वाटर देंगे, एसिड और बेस मिला के कभी भी, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, ठीक है। आप एसिड, आपने ये देखा होगा कि जब अगर कभी टीवी पे देखा होगा आपने कि एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि एक आदमी एक सोल्यूशन डालता है और फिर उसका कलर निकलता है, राइट। सो वो टाइप में आप देख सकते होंगे कि मेटल्स के ऊपर भी एसिड का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। दिस अंडरगोज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, दिस जनरल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये कैसा रहता है कि मेटल, अब जब मेटल प्लस एसिड आएगा, ठीक है, जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो वो देगा आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उससे एमिट होगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस आपको प्रोवाइड मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज अ फ्लेमेबल गैस, ठीक है ना। अब रिएक्शन विथ एसिड विथ ऑक्सीडाइज मेटल, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज मेटल आर फॉर्म्ड सॉल्ट एंड वाटर इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब ऑक्सीडाइज मेटल क्या रहते हैं, ये इनके बेसिकली बेसिक इन नेचर रहते हैं, ठीक है। एंड द रिएक्शन शोज द वे इनका रिएक्शन होता है फॉर्म, ठीक है ना, ये न्यूट्रलाइज एसिड बन जाते हैं। अब रिएक्शन विद बेस विथ ऑक्सीडाइज ऑफ नॉन मेटल, अब बेस के साथ जब रिएक्शन होगा इनका, तो ये भी क्या बना, ये भी आपको देंगे सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, जब आप उसको बेस, जैसे कि यहाँ पर CO2 गैस, ONaOH, ठीक है, एक्विलेस सोल्यूशन है ये। एन, तो ये क्या दे रहे हैं आपको, देखिए वाटर मिल जा रहा है आपको, ठीक है, और सॉल्ट भी दे रहे हैं Na2CO3, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स एंड बायोकार्बोनेट्स ऑफ मेटल, ठीक है ना।
प्रोड्यूस ऑफ अ मेटेलिक सॉल्ट वाटर, ठीक है ना, ये पूरे क्या करते हैं, ये आपको देते हैं, मतलब कि आप जब एसिड और मेटल कार्बोनेट को आप जब रिएक्शन करोगे तो वो आपको देंगे सॉल्ट प्लस H2O, सॉरी CO2, ठीक है ना, सॉल्ट प्लस CO2 जब आप कार्बोनेट के साथ मिक्सचर करोगे, ठीक है। और जब आप, ये कौन सा है, ये आपको बता रहा हूँ कार्बोनेट्स का है। अब हम बायोकार्बोनेट्स के अंदर जब हम आएंगे तभी भी वो आपको तीन प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है। आप जब एसिड और मेटल बायोकार्बोनेट को जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए सॉल्ट्स, अब सॉल्ट्स, अब हम आते हैं सॉल्ट्स के अंदर, ठीक है। सॉल्ट्स क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। अब एसिडिक सॉल्ट्स क्या रहते हैं कि सॉल्ट जो बनते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं और वीक बेस रहते हैं, ठीक है। इनका जो पीएच रहता है वो लेस देन 7 से रहता है, ठीक है। देखिए लेस देन 7 से कोई भी चीज हो रही है तो वो पीएच स्केल के अंदर लेस देन 7 से कोई भी चीज हो रही है तो वो आपको एसिड ही होगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 7 से कोई भी चीज बड़ी हो रही है, ग्रेटर देन 7 हो रहा है, ठीक है ना, सो बेस बनेगा आपका। और 7 पे जो है वो न्यूट्रल है, ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इसी तरीके से सॉल्ट जो बनते हैं, ठीक है, सॉल्ट के पास क्या रहते हैं, जो सॉल्ट के पास स्ट्रॉन्ग बेस रहता है और उनका पीएच जो ग्रेटर देन 7 रहता है तो उसे हम कहते हैं बेस सॉल्ट, ठीक है ना। और न्यूट्रल सॉल्ट जिसे जिसे हम कहते हैं जो हमारा जिसका पीएच है वो ऑलमोस्ट के पास रहता है, ठीक है। अब वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या रहता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन कॉल्ड is called as water crystallization. अब water crystallization क्या है, crystal substance contain water of crystallization, ठीक है। The molecules of a water of crystallization are the part of internal arrangement of a crystal, ठीक है। water के अंदर जो internal जो crystals form करते हैं तो उसे हम crystal बनाते हैं, ठीक है ना। इंटरनल अरेंजमेंट उसका चेंज होता है, ठीक है ना। ऑन हीटिंग और जस्ट कीपिंग the water crystallization it loose and the crystal shape of a part is lost, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि आप इसको हीट करते हो, क्रिस्टल मतलब क्या, वाटर के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इट्स नॉट अ आइस, ये आपको ध्यान में रखना, आइस नहीं है वो, वाटर के क्रिस्टल, ठीक है। वाटर का हम क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं सो सब उसको जब आप हीट करोगे या तो फिर उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसका शेप जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, एक रिएक्शन से होता है, ठीक है। अब ये देखिए आयनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। अब ये आपको पता होगा कि हमारे पास जैसे कैटायंस और आनायंस थे, ठीक है ना। अब कैटायंस और आनायंस के अंदर क्या है कि आयनिक कंपाउंड आर फाउंड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज आयंस दैट इज कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज आनायंस, ठीक है। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaCl which is consist of sodium ions and क्लोराइड आयंस, ठीक है ना। अब इसके अंदर कैसा है कि एक एग्जांपल है आपका, एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है, कि अब आपको पता है कि कंडक्टिव मतलब कि लाइट को आने के लिए एक सोर्स इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना, पास होने के लिए। मतलब कि ये देखिए यहाँ पर एक रेड मतलब कि सोर्स आया, ठीक है ना, लेकिन उसको जाने के लिए एक रिटर्न का सोर्स रिक्वायर्ड होता है लाइट को। लाइट आने के लिए आप आ जाएगी लेकिन उसको जब तक जाने के लिए रोड नहीं मिलेगा तब तक वो उसका सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो अभी हम वही देखने वाले कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है या नहीं। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक आप 6 वोल्ट की एक बैटरी ले लीजिए, ठीक है, बैटरी ले ली है हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैटायंस और आनायंस को एक इसमें डालेंगे, सोल्यूशन में डालेंगे, जो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। और हम पॉजिटिवली रहेगा एक नेगेटिवली रहेगा और यहाँ पर एक स्विच रहेगा, ठीक है, एक बटन रहेगा। सो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसके अंदर भी जो कैटायंस जो पॉजिटिवली आयंस जो रहेंगे, जैसे आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ये, ठीक है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जब सर्किट कंप्लीट होगा तब जाके आपको ये लाइट जलेगा, ठीक है ना।
इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप इसे स्विच को ऑन करोगे तभी बराबर आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब जल जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक एक्वियस सोल्यूशन है सल्फर सल्फेट का विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स रिजल्टिंग कॉपर डिकम्पोजिशन कैथोड एंड डिसोसिएशन टी सोल्यूशन ऑफ एनायंस। ठीक है। ओवरऑल सोल्यूशन रिमेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है। अब इसका क्या है कि एक कैथोड रिएक्शन रहती है, एक एनोड रिएक्शन रहती है। ठीक है ना। सो यहाँ पर भी क्या है कि एक आपका जो कॉपर है, ठीक है, एक C+ का है। ठीक है ना। यहाँ पर भी एक U चाहिए था। ठीक है। कैथोड कॉपर है। ठीक है ना। ये कॉपर +2 आयंस है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर है कि कॉपर प्लस आयंस। ठीक है ना। सो जब कॉपर +2 आयंस रहेंगे और जब ये सप्लाई कंप्लीट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो इससे आपको पता चलेगा कि जो लूज ऑफ कॉपर आइटम बिकम इन सेकेंड कॉपर आइटम दैट इज एंटरिंग सोल्यूशन। ठीक है ना। कि अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या करेगा कॉपर 2+ आयंस। ठीक है ना। कॉपर ये जो आयंस है ना 2+ आयंस, ये क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है ना। और इससे क्या बनेगा, सॉलिड कॉपर बनेगा। ठीक है। वाइल द एनोड जो कॉपर रहेगा वो क्या करेगा, उसका कॉपर एक लूज कर लेगा। ठीक है ना। वो कॉपर लूज करके वो उसका बन जाएगा कॉपर। ठीक है ना। सो लाइक दिस कि ये एनोड का रिएक्शन होगा और ये कैथोड का रिएक्शन होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक प्रोसेस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल करंट यूज करते हैं स्प्लिटिंग वाटर को। ठीक है ना। वाटर को स्प्लिट करने के लिए H2O इंटू गैसेस में ये करने के लिए, दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें अंदर क्या रहता है कि एक डिवाइस यूज होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइजर, जो डिवाइस है वो यूज होता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉइड्स रहते हैं। ठीक है ना। इस ये प्रोसेस के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइजर के पास एनोड, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना। और कैथोड के पास नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये सेपरेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि हाइड्रोजन गैस, आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जब बैटरी से इसे कनेक्ट करोगे ये सोल्यूशन को वाटर के अंदर, तो हाइड्रोजन गैस एक बनेगी और एक नेगेटिवली चार्ज एक ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है ना आपका। सो इसके पास क्या है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, एन, ठीक है, इलेक्ट्रोड, और कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज, और वो सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस को। ठीक है ना। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में, इसी चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।